खास तौर से पानी पीने का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे में डिहाइड्रेशन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ रहा है। 2 लीटर का मतलब है 8 गिलास पानी कम से कम रोज पीना चाहिए। अगर आपको उल्टियाँ लग गई या लूज मोशन लग गए, जो गर्मियों में अमूमन लग जाते हैं, पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, उल्टियाँ आने लग जाती हैं और लूज मोशन लग जाते हैं, पेट के अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ डिहाइड्रेशन हो गई बच्चे को। और ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल गर्मियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में लोग अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, खास तौर से पानी पीने का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे में डिहाइड्रेशन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि गर्मी में पसीना निकलेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो शरीर अपना पसीना काफ़ी निकलना शुरू हो जाता है, तो उस पसीने को रिप्लेस करना पड़ता है। तो कई लोग तो पानी ही बहुत कम पीते हैं, तो कम से कम इसमें, वैसे तो जब प्यास लगे तब आप पानी पीजिए, लेकिन कम से कम 2 लीटर ज़रूर पिएं। 2 लीटर का मतलब है 8 गिलास पानी कम से कम रोज़ पीना चाहिए, और 3 या 4 लीटर भी आप पी सकते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन की हालत कब आती है? इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। या तो आप पानी कम पीते हैं, एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण है बीमारी की वजह से। अगर आपको उल्टियाँ लग गई या लूज मोशन लग गए, जो गर्मियों में अमूमन लग जाते हैं, पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, उल्टियाँ आने लग जाती हैं और लूज मोशन लग जाते हैं, पेट के अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन, खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते और पानी अगर पीते हैं तो वो भी बाहर निकल जाता है। तो इस हालत में अगर बच्चों को यहाँ पेट पे चूटी काटेंगे तो वो चमड़ी ऊपर ही रह जाएगी। ये इसकी निशानी होती है ढूंढने की, डिहाइड्रेशन। ये जो आप चूटी काटोगे पेट के मसल पे तो वो ऊपर ही रह जाएगी, ऐसे निशान दिखेगा, तो वहाँ डिहाइड्रेशन हो गई बच्चे को। और ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इमीडिएटली अस्पताल जाने की जरूरत होती है। उसमें फिर ड्रिप लगा के हम फ्लूइड्स को रिप्लेस करते हैं, खूब सारा पानी इंट्रावेन्स के जरिए देते हैं ताकि वो उल्टी और वो ना हो। और एक ये बीमारी की कंडीशन हो गई, और एक जो लोग पानी नहीं पीते, और एक और कंडीशन होती है जब लू लग जाए, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और पानी आपको मिला नहीं, कहीं आप राजस्थान में फंस गए या कहीं ऐसी जगह फंस गए जहां आपको पानी ना मिले और खूब सारा पानी शरीर से चला जाए, तो आप उस कंडीशन में हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बेसिकली शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या होता है इसमें? एक तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इंसान को। जब डिहाइड्रेशन आपको होगी, खूब सारी प्यास लगेगी, मुंह सूख जाएगा, बिल्कुल मुंह यहाँ बिल्कुल सूख के यहाँ फट भी जाएगा, कई बार इतना ज़्यादा मुंह सूख जाएगा। पेशाब और पसीना रोजाना से कम आएगा, होगा ही नहीं शरीर में पानी, तो आएगा कहाँ से? इतना कम हो जाएगा। और जो पेशाब आएगा वो बहुत डार्क कलर का आएगा, और चमड़ी सूख जाएगी, बिल्कुल सूखी हो जाएगी चमड़ी। मैंने आपको बताया कि अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो नजर आएगी, और बहुत थकावट लगेगी, शरीर में एनर्जी नहीं होगी, हिला भी चलना तो दूर की बात है, हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और साथ में डिजीनेस, ऐसे लगेगा कि अभी गिरेंगे और चक्कर खा के गिरेंगे। ये हालत होती है डिहाइड्रेशन में। क्या खाना पीना चाहिए जब डिहाइड्रेशन हो जाए तब? देखिए, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो इंसान को समझ आना चाहिए कि अगर तो आपको हजम हो रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हजम हो रहा, अगर आप पानी की बूंद पीते हैं फिर भी निकल रहा है पानी, तो रिस्की काम है, फिर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। वरना सबसे अच्छा इलाज डिहाइड्रेशन का, हर इंसान को जब गर्मी में आप बाहर जाएं, या एक ORS का पैकेट रखें अपने पर्स में, या एक ग्लूकोज का पैकेट रखें, और सूखा ही ले लें, पानी की जरूरत नहीं है। ये आपको मैं वंदना जी बहुत, क्योंकि पानी हजम नहीं हो रहा, तो अगर आप सूखा ग्लूकोज थोड़ा सा एक एक चम्मच करके लेते रहेंगे तो आपकी अपने आप वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बन जाएगा। पानी आप, अगर आपको ग्लूकोज हजम हो गया
तो फिर आप एक एक घूंट करके थोड़ा पानी पी लीजिए। इसमें तरीका ये होता है, अगर आपने अस्पताल जाने से बचना है, डिहाइड्रेशन अगर हो गई है मैडम, हो रही है, तो आप घर पे इलाज कर सकते हो। अगर आपको एस्टेब्लिश हो गया कि डिहाइड्रेशन हो चुकी है, फिर तो आपको अस्पताल जाना ही पड़ता है। और इसके एक बार मैं पहले आपको साइंस बता देता हूँ, क्या क्या साइंस होंगे। तो इसमें सबसे पहला साइन ये है कि आपको पेशाब आना बंद हो जाएगा। अगर आएगा तो बहुत कम आएगा और बड़े गहरे रंग का आएगा। स्किन बहुत ज्यादा खुश्क हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि ऐसे करोगे तो वो हाथ में ही रह जाएगी। इसी के साथ साथ हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, आपके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आंखें अंदर को धंस जाएंगी, ये आंखें बिल्कुल अंदर धंस जाएंगी आपकी, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ही धंस गई हैं। और आंखों इंसान को बहुत ज्यादा नींद आएगी और एनर्जी खत्म हो जाएगी। और कई बार कंफ्यूजन भी हो सकता है, वो इंसान को यही नहीं पता लगेगा कहाँ है, दिन है रात है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर बेहोश होकर भी गिर सकता है। इन सब हालातों में तो हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन जब डिहाइड्रेशन हो रही है, अगर आपको लूज मोशन या डायरिया है, तो आप घर में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उल्टी की आप दवाई लेते हैं, तो आजकल दवाइयां भी माउथ डिजॉल्विंग आ गई हैं, बिना पानी के आप दवाई ले लें और 1 घंटा इंतजार करें, 1 घंटे बाद पानी पिए, ताकि आपको उल्टी रोक ले शरीर। और इन बिटवीन आप सूखा ग्लूकोज या सूखा ORS चम्मच की सहायता से आप लेते रहें, ताकि आपके शरीर का बैलेंस हो जाए। आपने पूछा खाने पीने में क्या खाना है, तो खाने पीने में आप दही ले सकते हैं, या चावलों का पानी, मांड जिसको कहते हैं, चावलों का पानी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या नींबू का पानी पी सकते हैं आप। ये चीजें अमृत होती हैं। या ग्लूकोज घोल के पी सकते हैं, या ORS पी सकते हैं इसके, या नारियल पानी पी सकते हैं, या छाछ ले सकते हैं। ये चीजें आपने लेनी है जब आपको कंडीशन ऐसी हो कि आपको डिहाइड्रेशन की तरफ आप बढ़ रही हैं। जी वंदना। शरीर में पानी की कमी को दूर करना हो तो और क्या उपाय किए जा सकते हैं? मैडम बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि पानी की कमी होने ही ना दें। अगर लूज मोशन या पेट का डायरिया लगता है, तो इमीडिएटली देखो, डायरिया में हम सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके स्टूल से बहुत स्मेल आ रही है, उसमें ब्लड आ रहा है, उसमें आंव आ रही है, या म्यूकस आंव या सफेद रंग की झाग आ रही बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन हो गया है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। सबसे पहली बात है कि गर्मियों में इन्फेक्शन बचाएं। आप किसी हालत में अपने को इन्फेक्शन ना होने दें। आपको याद होगा कि गर्मियों में जब AC वाली गाड़ियां नहीं होती थी, तो लोग सिर पे गीला रुमाल रख लेते थे, सिर ढक भी लेते थे और गीला कर लेते थे उसको। रात को सोते समय भी लोग बाहर सोते थे, बरामदे में चादर गीली करके ऊपर ले लेते, ताकि ठंडक बनी रहे और शरीर में तापमान मेंटेन रहे, बाहर की गर्मी से टेम्परेचर कम हो जाए। तो ऐसे हथियार हमें अपनाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, बाहर से गर्मी के दिनों में बाहर अगर आप जाएं, तो बाहर पानी मत लेके पिए, क्योंकि वो गंदा हो सकता है, उससे आपको पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, कच्चा फूड का पदार्थ कुछ भी खाना है तो कच्चा नहीं खाना। आप गर्म रोटी और सब्जी ले लीजिए कहीं से भी, वो खराब कभी नहीं करेगी, उससे कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर कुछ कच्चा होगा या बाहर का पानी होगा, वो खराब करेगा। तो बाहर आप कुछ भी खाएं, वो कुक्ड खाएं, पका हुआ खाएं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जी वंदना। कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में, जिससे कि डिहाइड्रेशन हो ही ना? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पानी पीने में बहुत अलग अलग मत हैं, लेकिन जो मेरा कहना है, कम से कम 2 लीटर पानी आपने पीना है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। गर्मी में अपने आप जब देखो, गोल्डन रूल यह है, जब भी प्यास लगे पानी पी। सिंपल सी बात, जैसे ही प्यास लगे रुके ना, इमीडिएटली पानी पी लो। तो इस तरह अगर आप करोगे तो 8 गिलास तो अपने आप ही पी लोगे, और खासकर गर्मी में अपने आप बढ़ जाएगा। तो सर्दियों में भी 6 गिलास आपने पानी पीना है, गर्मियों में 8 से 10 से 12 गिलास आप पी सकते हैं, और जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतना अच्छा है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं गर्मियों में, धूप में जा रहे हैं, लू लगने का खतरा है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स, एक ORS की बोतल घर से बना के ले जाइए, उसको समय समय पे पीते रहिए, ताकि डिहाइड्रेशन की हालत हो ही ना कभी। क्या खड़े होकर के पानी पीना ठीक रहता है? आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। मैडम देखो, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कई लोग कहते हैं कि खड़े होके और घूंट घूंट गटक गटक के एकदम 1 मिनट में 1 लीटर ना पानी पिए,
तो देखिए इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। आयुर्वेद के हिसाब से पानी घूंट घूंट करके आराम से तसल्ली से खाना भी, देखिए आयुर्वेद का सिद्धांत है आसन बिछा के नीचे जमीन पे खाना खाने का। तो ये जो जितने भी हमारे शास्त्रों में विधान लिखे हुए हैं उनको मानने में हमारी भलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में पूरा विश्व इसको मान रहा है। भारतवर्ष चाहे भूल जाए हम, चाहे मॉडर्न हो जाए, लेकिन पूरा विश्व इस पे वापस आ रहा है। वही मिट्टी के बर्तन, वही पीतल के बर्तन और उसमें कलई वाले बर्तन, वो सब दोबारा वापस आ गए हैं। लोगों को उसके फायदे मिल गए, उसमें मिनरल्स मिलते थे, उसमें प्रोबायोटिक्स मिलते थे, वो सब अब लोगों को अकल आ गई है। सारी दुनिया इस पे वापस आ रही है। लेकिन हम अंध दौड़ी में साउथ ये वेस्टर्न को वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे उसमें आ रहे हैं। क्या डिहाइड्रेशन गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है? बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, कईयों की जान जाती है। डायरिया और लूज, जैसे आपने सुना होगा कॉलरा, हैजा, तो हैजे में क्या होता है, डिहाइड्रेशन से मौत होती है। हैजा तो इन्फेक्शन है, वो तो रोका जा सकता है, लेकिन जब तक वो मरीज इस हालत को समझे और डॉक्टर के पास जाए तब तक पानी खत्म हो जाता है, शरीर गया। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसको बचाया जा सकता है बड़ी आसानी से। जितनी भी मौतें कॉलरा की वजह से होती हैं, जितनी भी मौतें डायरिया की वजह से या पेट के इन्फेक्शन से, डिहाइड्रेशन से एक भी इंसान मरना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात। क्या इससे कई और रोग भी पैदा हो सकते हैं? मैडम अगर आप अस्पताल पहुंचे, कई बार किडनी एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। इससे किडनीज को टेम्परेरीली किडनीज काम करना बंद कर देते हैं, और अगर रिवाइवल हो तो पूरा हो जाता है, वरना फिर उसमें डेथ हो जाती है। ये मुश्किलें आती हैं, किडनीज पे बहुत असर पड़ता है जी। डिहाइड्रेशन होने पर क्या सावधानियां रखना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन होने ही ना दें। अगर आप गर्मी में लू में जा रहे हैं तो पानी और ORS अपने साथ रखें। डिहाइड्रेशन, पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बहुत मायने रखता है इसमें। इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलता है, और कुछ ना मिले तो 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी भर नमक 1 गिलास में डालें, वो आपका ORS बन गया घर में। पानी को उबाल लें, ठंडा कर लें, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक, जो हर घर में होता है, तो ये आपका ORS तैयार हो गया। अगर आप ये लेते रहेंगे, एक एक घूंट 1-2 घंटे में पीते रहेंगे, तो आपको कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो यही है इससे बचने का सबसे बढ़िया इलाज और मुफ्त का इलाज। होम्योपैथिक में इसकी क्या क्या दवाएं हैं? तो कॉलरा, होम्योपैथी की हिस्ट्री में कॉलरा का एपिडेमिक होम्योपैथी से ठीक हुआ। मुझे देश का नाम नहीं याद आ रहा। तो ये कैम्फर, वेरेट्रमल्बम, हमारी ऐसी दवाइयां हैं जो बिल्कुल 1 डोज से डायरिया बंद हो जाता है, कॉलरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथी तो वंडर बिल्कुल दवाइयों में आती है, और इमीडिएटली इसमें कैम्फर, वेरेट्रमल्बम, आर्सेनिक और चाइना, ये इसकी रामबाण दवा, कार्बोवेच, ये इसकी रामबाण दवाई है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।